में भी 3 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारतीय फजाइया के एक तबाहशुदा तैयारे की फुटेज मंजर आम पर आई। भारतीय फजाइया के तैयारे को अखनूर सेक्टर में मार गिराया था। ज़राए सिक्योरिटी जबकि बता रही है कि फुटेज में भारतीय फजाइया का तबाहशुदा जो तैयारा था वो देखा जा सकता है और ये तैयारा भारतीय मीडिया भी अपने टीवी चैनल्स पर अपनी आवाम को दिखा रही है कि ये हमें नुकसान हुआ है। 5 तैयारे भारत की गिराए गए हैं और अगर हम माली नुकसान की अगर बात करें तो भारत को बड़ा शदीद माली नुकसान हुआ है। इसके अलावा जानी नुकसान भी भारत को हुआ है। उसके बाद ही हमने देखा कि मुख्तलिफ सेक्टर से भारत के सफ़ेद परचम हमने देखे लहराए गए। इसका मतलब ये कि भारत ने इस कार्रवाई पर सुबकी का शिकार हुआ भारत और उसने शिकस्त तस्लीम कर लिया। दिल वड़ाइच हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे ताज़ा तरीन जो अपडेट्स और जो डेवलपमेंट हो रही है शहर इक़्तिदार में क्या है। दिल बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना है, उसका एलामिया भी जारी होना है। अभी आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, क्या डेवलपमेंट हो रही है सूरत हाल में? देखें, जुड़वा शहरों में तो अब इस बड़े इजलास पे नजरें हैं और उसके लिए तैयारियां हो रही हैं और उसमें अब बहुत कम वक्त रह गया है, तकरीबन सवा घंटा रह गया है और ऐसे में इस इजलास में कुछ बड़े फैसले होने हैं। उस इजलास का एलामिया आने वाले दिनों का मंजरनामा बताएगा। जिस तरह इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि भारत के इकदाम एक्ट ऑफ वार हैं और पाकिस्तान ने फिर वो साबित कर दिखाया जो उस इजलास के एलामिया में लिखा था। आज का इजलास इसलिए अहम है, अगरचे पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही मौसर, बहुत बड़ा गैर मुतवक्के जवाब जो है वो दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से फैसले होने बाकी हैं। इस खित्ते का मंजरनामा क्या होगा, इस खित्ते के मामलात आगे कैसे चलेंगे, जिस तरह भारत चलाना चाह रहा है इस तरह तो नहीं चल सकते, लेकिन भारत अब बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। आलमी बरादरी इसमें जो है वो अब कूद पड़ी है। गैर मुल्की लीडर्स जो हैं, रहनुमा हैं, हमने देखा कि पिछले चंद घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, राब्ते हुए हैं अमेरिका की जानिब से, यानी मार्को रूबियो की जानिब से, हमारे जो NSA हैं उनके साथ राब्ता हुआ है। उसके बाद अभी उनका ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मामलात जो हैं वो जल्द जो हैं वो हल की तरफ जाएंगे। तो वो खित्ते पे अमेरिका नजरें रखे हुए है। तो ऐसे में इस सारी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। उसमें अमेरिका से जो मार्को रूबियो से होने वाली, अमेरिकी इंतजामिया से होने वाली जो गुफ्तगू है वो भी सामने आएगी और जो ओवरऑल इस वक्त नुकसान हुआ दोनों जानिब, यानी यहाँ पर जो सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाया गया, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, उसका जायजा लिया जाएगा। और दूसरी जानिब तो बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़े पैमाने पे जो नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात सामने होंगी और उसके बाद वो कौम के सामने जो है वो रखी जाएंगी। तो अब जो अगला 1 से 1.5 घंटा है वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। उसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें अब ऑफिशियली सामने आने का वक्त है। ये चीजें ऑफिशियली सामने आएंगी उस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन के बाद। उस प्लेटफॉर्म पे होने वाली जो डिस्कशन है उसके बाद जो फैसले हैं उसमें, यानी भारत का जो नुकसान है, अभी तो भारत ने क्या इसको हजम करना है या इसको अभी उसने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये तो दुनिया अभी तक इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही कि ये हो क्या गया है। पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद एक खबर आती है कि भारत की फलां चौकी जो है वो तबाह हो गई, फलां चौकी पे सफेद झंडा लहरा दिया गया, शिकस्त तस्लीम कर ली, फलां चौकी से भारतीय जो फौजी हैं वो भाग निकले। तो ये तबाही की एक कहानी जो भारत में हर 15-20 मिनट बाद लिखी जा रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान पे नजरें हैं, खित्ते की नजरें हैं, इस पूरे रीजन की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं। 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने हैं। एक अदिल, रीजन की आपने बात की, साउथ एशिया रीजन जो है, जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, सुपर पावर इस रीजन का, यहाँ से इस सारी सूरत हाल पर किसी भी किस्म की कोई बात हुई है, कोई राबता हुआ है, किसी भी किस्म का कोई बयान आया है? देखें, जो चीन है, चीन की जानिब से मैं आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करता चलूं कि चीन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। चीन की जानिब से कहा गया है कि हमें तशवीश है खित्ते की ये जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, और इसमें कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं और रहेंगे, और ये चीन के भी दोनों नेबर्स हैं, और चाइना जो है जो मौजूदा जो सूरत हाल है और उसमें जो सिचुएशन है इसमें इस पे चीन ने तशवीश का इजहार किया है और उसने कहा है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा
ना करें, रिफ्रेन करें और कोई मजीद एक्शन लेने से दोनों मुल्क और इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट ना करें। चीन का बयान इस मौजूदा सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले आया है, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से, तो अमेरिका की जानिब से जो है वो मार्को रूबियो के ट्वीट की सूरत में सामने आया, चीन की जानिब से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आया, तुर्की हो, दीगर ममालिक हो, अरब ममालिक हो, वो सारे इस मामले पे ये जो एस्केलेशन है इस मामले के जल्द हल के लिए ख्वाह हैं। लेकिन एक मुल्क की हट दर्मी, एक न्यूक्लियर पावर की हट दर्मी और उसको चंद ही मिनट में सिखाया जाने वाला जो सबक है, ये अब सारी कहानी सुना रहा है। अच्छा अदिल, मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ थी। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या भारत जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, बिना किसी सबूत के इस तरह की रिटेलिएशन कर देना, जबकि आलमी बरादरी इस पर जो है नज़रें रखी हुई थी, फिर भी भारत की जानिब से ये अमल किया गया, ये कार्रवाई की गई जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। ये जंगी जराइम का मुर्तकिब होना यानी कि पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि भारत को अब आलमी अदालत ले जाया जाए और वहाँ पर उससे जवाब लिया जाए कि आपने बिना किसी सबूत के ये सारी कार्रवाई क्यों गई, जिसमें अमेरिका को भी मुलव्विस होना चाहिए सारी सूरत हाल में। देखें, इसमें कोई एक जुर्म भारत का हो, क्या उसने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की? जो उसने पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके बाद जो कुछ किया, वहां पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की, वहां पे कश्मीरियों पे जो जिंदगी तंग कर दी, इंसानी हकूक वो पामाल करता रहा है, क्या ये बहुत बड़े जुराइम नहीं है, इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं है? उसके बाद जो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ किया है, पाकिस्तान की जो हदूद है, किस तरह उसने जो जारहियत की है, क्या ये जुर्म नहीं है? क्या उसने जो एक बच्चे को यानी उसने अब ये जो 20 लोग इनको नुकसान पहुंचा है, बच्चे, खवातीन, इनको एक निहत्ते शहरियों को जो इसने अटैक किया है, क्या ये जंगी जुराइम नहीं है? क्या ये क्या आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, इंसानी हकूक की पामाली नहीं है? दुनिया देख रही है और उसके साथ भारत का हशर होता भी देख रही है। और यही वजह है, ये अगर इतना मामला सिंपल होता तो इस तरह आलमी बरादरी के कान खड़े ना होते। ये पिछले 2 हफ्तों में ठीक है, आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करती रही, लेकिन पिछले चंद घंटों में शायद उनमें से भी बहुत से ममालिक कुछ चीजें कैजुअल ले रहे हो, लेकिन पिछले चंद घंटों में जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है आलमी बरादरी ने, बड़ी पावर्स ने, सुपर पावर्स ने, ये उनको अंदाजा हो चुका है कि आगे क्या होने जा रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान का जो जवाब है ना, ये एक तारीखी जवाब है, ये गैर मामूली जवाब है। ये पाकिस्तान की सिर्फ फोर्सेस नहीं, पाकिस्तानी कौम का, हर पाकिस्तान का शहरी जो है वो अपना एक बिल्कुल वो पाक फौज के ना सिर्फ साथ खड़ा है बल्कि खुद एक फौजी जवान बन के अपने अपने महाज पे लड़ रहे हैं। हम सोशल मीडिया डोमेन पे देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन में देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं किस तरह पाक फौज के 7 लोग हैं और किस तरह वो इत्मीनान से अपने यानी वो जो उनका जो चैन है उनके चेहरे पे, एक जो खुशी है उनके चेहरे पे, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी रीजन ये है आपकी जो फोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पे गुज़िश्ता हमने देखा 1.5-2 हफ्ते से जो सूरत-ए-हाल बनी हुई थी, दिन रात बिल्कुल चौकन्ना आंखें खुली रखी। यही वजह है ये सेकंड्स का रिस्पांस था, ये सेकंड्स में दिया गया रिस्पांस था। ये कोई 2019 का वाकया जो है अब लोग इसकी मिसालें दिया करेंगे। उसकी रीजन ये है कि शायद वो यही तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करते हुए टाइम लेगा, उतनी देर में हम प्रिपेयर हो जाएंगे, उसको सांस लेने का मौका नहीं दिया। और उसके बाद अब एक के बाद एक पोस्ट की तबाही जो है, इसने सारी सूरत हाल जब दुनिया के सामने आ गई कि ये मामलात कहीं और जा रहे हैं, अब जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल इस कॉन्फिडेंट अंदाज में उस पोजीशन पे है कि दुनिया उससे राब्ता करके कह रही है कि इस मामले को हल करना है। तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे बिहेव कर रहा है, दुनिया को भी यही बता रहा है। और अब से कुछ देर बाद होने वाला जो इजलास है उसमें अब बड़े फैसले होने जा रहे हैं। बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जिस तरह से पाक फौज की जानिब से कहा गया था, अगर भारत ने जंग की जो पहल की तो फिर हमारी चॉइस होगी कि हम इसका किस तरह से खात्मा करेंगे। तो यकीनन भारत ने तो पहल कर दी है। आप क्या देख रहे हैं कि बड़ा फैसला मुतवक्के हो सकता है, अगर खासतौर पर अगर देखा जाए जिस तरह से हमने भरपूर रिटेलिएट किया है और जवाब दिया है भारत को, और कितना बड़ा जो प्रेशर है वो डेवलप हो चुका है इस वक्त भारत पर? देखें, इस वक्त भारत जो है ना वो बिल्कुल एक बंद गली में दाखिल हो चुका है। वो अपनी अवाम को मोदी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उसके राफेल तैयारे जो हैं, उसने उस कंपनी का
बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जिन जिन कंपनियों से इन्होंने तैयारे खरीद रखे थे, उन कंपनियों के शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि ये तो उसने अपनी कौम को नहीं डुबोया, भारत ने अपनी लीडरशिप को नहीं डुबोया, उसने अपनी फौज को नहीं डुबोया, उसने उन लोगों को, उन कंपनियों को भी डुबो दिया जो उसको दिफाई साजो सामान मुहैया कर रहे थे। तो ये इसने खित्ते की सूरत हाल बदल दिया है, इसने आलमी सूरत हाल बदल दिया है। उसकी रीजन ये है कि इस मरतबा ये आलमी मीडिया भी ये चीजें रिपोर्ट कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर इदारे हो, वो ये लिख रहे थे कि इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप है, इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं, उनका रिस्पांस जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, बहुत मुख्तलिफ होगा। उनका जो एक अंदाज है वो इसको अगर कोई मिसकैलकुलेट करेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जो मिसकैलकुलेट करेगा। वही हुआ, ये तो किसी का तस्वुर में नहीं था। बिल्कुल अदील, और हमने देख लिया था ओवरसीज कन्वेंशन में जिस गर्म जोशी के साथ आर्मी चीफ ने खिताब किया था, वो उस वक्त हम देख चुके थे और भारत भी ये समझ गया था कि पंगा नहीं ले सकते फिर अब। देखिए, भारत जो है वो एक ऐसे लम्हे का इंतजार कर रहा था कि जहां पे कोई सुस्त पड़े, कोई ऐसा लूप होल हो, कोई ऐसा सेकंड मिले, कोई ऐसा मौका मिले कि मैं अटैक कर दूं। यही इंटेलिजेंस बिल्कुल मौके की तलाश में था भारत। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही रहेगा। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, सरहदी सूरत हाल क्या उनसे जान लेते हैं। यासिर मलिक, आप बताइएगा इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं?